एग्जाम्पल करते हैं। इसमें दो फंक्शन दे रखे हैं अपने को, और दोनों ही फंक्शन जो है वो क्या, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है ना, दिख ही रहा है। एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की वैल्यू अलग है। अच्छा, हमको क्या निकालना है ना, एफ ओ जी एक्स निकालना है, मतलब एफ ऑफ जी एक्स निकालना है हमको। तो शुरू करते हैं। एफ एक्स वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे सबसे पहला काम तो हम जी एक्स डाल दें। 1 माइनस जी एक्स, ये क्या, 0 लेस देन इक्वल टू जी एक्स लेस देन इक्वल टू 2, और दूसरा क्या, जी एक्स माइनस 3, और ये क्या, 2 लेस देन जी एक्स लेस देन इक्वल टू 4। ठीक, तो अब इन इक्वेशंस में जी एक्स की अप्रोप्रिएट वैल्यू जो है वो हमको डालनी। तो जी एक्स की पहली इक्वेशन डालेंगे या सेकंड इक्वेशन डालेंगे, ये डिसाइड करने के लिए हमको ये मालूम करना है कि जी एक्स जो है वो बिहेव कैसे कर रहा है, 0 से 2 के बीच में कैसे बिहेव करता है और 2 से 4 के बीच में कैसे बिहेव करता है। तो जी एक्स का ग्राफ बनाते हैं। जिस पीरियड में जी एक्स डिफाइंड है उस पीरियड में जी एक्स का ग्राफ क्या है वो बनाते हैं अपन। तो क्या, -1 से 0, -1 से 0 के लिए 2 प्लस एक्स है, तो x -1 होगा, तो जी एक्स की क्या वैल्यू हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से स्ट्रेट लाइन है और 0 पे ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे हॉलो सर्कल बना देते हैं अपन। 0 पे इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, बट ये 2 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो ये पॉइंट है 2 और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट 1 है। ठीक, अब देखते हैं 0 से लेकर के 3 का पॉइंट यहाँ पे कहीं पे बना लेते हैं अपन। अच्छा, इसमें क्या है, 0 और 3 दोनों ही इंक्लूडेड है। अच्छा, अब इसमें देखिए ये स्ट्रेट लाइन जो है ये भी 2 से शुरू हो रही है। x इजिकल टू 0 पे जी एक्स की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे ये सॉलिड पॉइंट आ रहा है। ठीक है, पर अपन ने हॉलो सर्कल बनाया पहली वाली इक्वेशन को लेकर के। तो ध्यान में रहे हमारे कि ये सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसमें जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो 2 है ना, वो इंक्लूडेड है। तो और x इजिकल टू 3 पे कितना हो जाता है, -1 हो जाता है, -1। ठीक है, ये -1, तो ये लाइन जो है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगी, कुछ इस टाइप से बन गई। तो 0 कहाँ पे आ रहा है, पॉइंट 2 पे आ रहा है 0। ठीक, अच्छा, इस ग्राफ में एक चीज़ देखें कि जी एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आ रही है, 2 आ रही है। जी एक्स जो है 2 से ऊपर तो इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, और एफ ऑफ जी एक्स में हमारे पास में जो दो जी एक्स के सेट ऑफ वैल्यूज दे रखे हैं वो क्या है, 0 से 2 और 2 से 4। तो ये जो सेकंड वाली जो ब्रांच है, ये सेकंड वाली ब्रांच है, ये तो कभी ऑपरेशनल होगी ही नहीं, क्योंकि जी एक्स की वैल्यू 2 से ऊपर तो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, ये जो एफ ऑफ जी एक्स जो हमने बनाया है इसकी ये जो सेकंड वाली ब्रांच है ना, ये कभी यूज होगी ही नहीं, ये ऑपरेशनल होगी ही नहीं बेसिकली, है ना, ये है ही नहीं। ठीक है, तो इसको एक्सपैंड करने की भी हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको केवल जो पहले वाली ब्रांच है उसी को हम एक्सपैंड कर लेंगे। ठीक है, वही बेसिकली मतलब इस वाले स्टेज पे जी एक्स का नेचर देख लेने से और उसको कंपेयर करने से, है ना, इस तरह का डिसीजन लेना ईजी हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इस स्टेज के बाद में आप चाहे तो इसको दो तरह से कर सकते हैं, है ना। यदि तो आपको इसमें जैसे फुल अंडरस्टैंडिंग अब आ ही गई है, ठीक है, तो आप सीधा आंसर ही लिख सकते हैं इसमें। भाई आप देखें 0 से 2 के बीच में जी एक्स क्या है, ये जी एक्स है 0 से 2 के बीच में। तो 0 से 2 के बीच में दोनों ही इक्वेशंस जो हैं वो ऑपरेशनल हैं। ठीक है, और दोनों इक्वेशन किस पोर्शन ऑफ एक्स के लिए ऑपरेशनल हैं ये भी हमको मालूम। ठीक है, तो हम सीधा आंसर ही लिख सकते हैं इसमें, हम चाहें तो, है ना। तो पहले तो ये जो, तो पहले तो इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड में सीधा आंसर ही लिख देता हूँ। ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग यदि हो गई तो आप सीधा भी लिख सकते हैं, और इसके बाद में फिर हम इसको स्टेप वाइज भी कर लेंगे। ठीक, तो 1 माइनस जी एक्स, है ना, दोनों ही हम डाल रहे हैं, तो 2 प्लस एक्स, और 2 प्लस एक्स जी एक्स की वैल्यू किस वाले पीरियड के लिए है, एक्स की किन वैल्यूज़ के लिए है ना, ये हमको मालूम ही। तो -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0। ठीक है, और जी एक्स की दूसरी वैल्यू 1 माइनस 2 माइनस एक्स। ठीक है, और इसके लिए एक्स की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 0 से 2, है ना, ये ध्यान रखें 0 से 3 नहीं है, क्योंकि हमको जी एक्स की वैल्यू केवल ये वाले पोर्शन की चाहिए, है ना, भाई इसी इतने से पोर्शन के लिए तो चाहिए हमको।
तो 0 से 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, ठीक। अब आप इसको एक्सपैंड करके लिख दें, है ना। तो ये बेसिकली ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो अब ऐसा करते हैं, इसी वाले आंसर को, है ना, स्टेप वाइज भी निकाल लेते हैं। तो अब ऐसा करते हैं, gx को 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। ये 0 से 2 वाले पोर्शन को 0 से 1 अलग और 1 से 2 अलग, ठीक है। तो पहला स्टेप तो यही लिख लें, है ना, 1 माइनस जी एक्स, इसको रहने दें 0 लेस देन इक्वल टू जी एक्स लेस देन 1। लेस देन इक्वल टू 1 इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इक्वल टू 1 जो है ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली इक्वेशन है ऊपर वाली, इसमें जो नेक्स्ट वाली सेट ऑफ वैल्यूज लेंगे उसमें हम इक्वल टू 1 ले लेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस जी एक्स, और ये 1 से शुरू करके, है ना, 1 लेस देन इक्वल टू जी एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। ये वाली इक्वेशन क्या है अपनी, 2 माइनस एक्स, और ये वाली इक्वेशन क्या है, 2 प्लस एक्स। तो अब देखें, 0 से 1 के बीच में जब जी एक्स रहता है, जी एक्स जब 0 से 1 के बीच में, मतलब ये वाला पोर्शन, तो उस टाइम पे तो केवल ये 2 माइनस एक्स वाली इक्वेशन जो है वो ऑपरेशनल रहती है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस एक्स लेस देन 1, है ना, एक्स की वैल्यूज निकालने के लिए। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाता है, 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2, है ना। यही एक्सपेक्टेड था, जी एक्स की 0 से 1 वैल्यू के लिए जो x की जो वैल्यूज हैं वो क्या आएंगी, ये आनी चाहिए, है ना, यही आ गई। अच्छा, अब 1 से 2, है ना, 1 से 2 तो दोनों ही इक्वेशंस हैं। 1 से 2 कौन सा पोर्शन हो गया जी एक्स का, ये वाला पोर्शन हो गया। तो ये वाली इक्वेशन भी ऑपरेशनल है और ये वाली इक्वेशन भी ऑपरेशनल है, तो दोनों ही लगाएंगे अपन। तो पहले अपन लगाते हैं 2 माइनस एक्स, है ना, ये वाली इक्वेशन। तो ये 1 से 2 वाले पीरियड के लिए, है ना, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ठीक। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाता है, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, है ना। यही एक्सपेक्टेड था, है ना, यही एक्सपेक्टेड था, यही आ गया अपने पास, है ना, 0 से 1। और अब ये वाली इक्वेशन लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, और ये भी 1 से 2 के बीच में, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 2। तो इससे x की क्या सेट ऑफ वैल्यूज आ जाती हैं, यह आ जाता है -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0। तो अपना आंसर जो है वो क्या आ गया, नहीं, 1 माइनस 2 माइनस एक्स, ये तो x की 2 सेट ऑफ वैल्यूज के लिए आ रहा है, 1 से लेकर 2 तक और 0 से 1 तक। तो इसको तो 0 से 2 तक अपन कर सकते हैं, है ना, ये वाला पोर्शन हो गया बेसिकली, ना, सिंगल लाइन है तो 0 से 2। और दूसरा पोर्शन कौन सा हो गया, 1 माइनस 2 प्लस एक्स, और x की सेट ऑफ वैल्यूज क्या हो गई, ये हो गई, ठीक है। तो आप जैसे हमने ग्राफ से सीधा लिखा था, 0 से 2 के पोर्शन के बीच में कौन कौन सी इक्वेशंस आ रही हैं और कॉरस्पॉन्डिंग x की कौन सी वैल्यू, आप सीधा भी लिख सकते हैं जैसे अपन ने लिखा था, और आप स्टेप वाइज करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक।